चलिए ध्यान दीजिए, वर्ण खत्म हो गया, शब्द खत्म हो गया, संज्ञा खत्म हो गया, आज सर्वनाम खत्म हो के बाद विशेषण खत्म कर देना है। सर्वनाम खत्म हो के बाद विशेषण। चलो ध्यान दो, आज चर्चा को वीडियो अपलोड करेंगे। देख, वर्ण शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है? कैसे? हाँ, इतना ही बड़का प्लेटफॉर्म में भी हमारे बना ले तो आओ यार बता के रहे। चलो एक चुप रहो, वो कैनो हो जाएगा सक्सेस 2-4 साल बैठे सो तो देखो तोरा खाबू हम। देखो अब बात करते हैं सर्वनाम पर, ठीक है? देखो ध्यान से बात करते हैं सर्वनाम पर, ध्यान देना। ऐसो हमें आप लिखते हैं ना कि महात्मा गांधी इज ए ग्रेट पर्सन, मान लो, ठीक है? समझाने के लिए महात्मा गांधी इज ए ग्रेट पर्सन। महात्मा गांधी अरे यार कम्स इन इंडिया ऑन 1950। मान लो किताब लिखे हैं, समझो बात के। मान लो हम लिखे हैं कि एमजी यानी महात्मा गांधी इज ए ग्रेट पर्सन और एमजी कम्स इन इंडिया ऑन 1950, क्योंकि महात्मा गांधी इंडिया 1915 में आए, ठीक है? हाँ आज पढ़ाया भी थे तो नहीं। देखो से मान लो कि लिख दिए, देखो ये महात्मा गांधी, देखो तो अगर नाम लिए तो क्या संज्ञा होगा? अरे महात्मा गांधी ना तो संज्ञा होगा ना, ये फिर से महात्मा गांधी लिखा तो क्या संज्ञा होगा? ठीक है, लेकिन ध्यान दो, अगर मान लो कि संज्ञा जहां पर लिखा है, अगर यहाँ पर गलती से अगर हम यहाँ पर ही कर देते हैं तो क्या मीनिंग खराब हो जाएगा कर? अरे मीनिंग खराब हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी के बारे में नहीं होगा। फिर हम बोले हैं कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, वह इंडिया 1915 में आए, तो क्या महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे कि नहीं? दोनों कोमा कर देवल है होगा। क्या सुनो, यानी देखो एक डिफिनेशन इसलिए कहता है ना कि संज्ञा के बदले, संज्ञा सर्वनाम के साथ विशेषण बढ़ा देते हैं, संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, यानी कि ये जो शब्द यहाँ पर संज्ञा था ना, इसी स्थान पर हम कहा कि ही को लिखे और ही के ही होता हुआ और वह याद करो एक सर्वनाम होता है। यानी कि ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि जो बार बार आप संज्ञा को लिखते हैं ना, सुनो सेंटेंस समझ बोले, जो बार बार संज्ञा लिखता है ना, तो उसी संज्ञा को बार बार लिखने से हटाने के लिए ही सर्वनाम आया था। तो लिखा लेकिन संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, तो संज्ञा यहाँ पर था, लिखे के बदले आने वाला शब्द था ही, अभी को एक सर्वनाम है तो उसी को सर्वनाम कहते हैं। खत्म हो गया। ऐसे मैं तुम वह आप ही हा हूँ सब, मैं तुम वह आप ही सब, ठीक है? अब आगे चलो, तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 याद होता रहा, ठीक है? तो सर्वनाम के टोटली 6 भेद होते हैं। एक से कुछ पूछेंगे, ध्यान दो, सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। गुड बाय, ठीक है? चलो ये ध्यान दो, अमन पढ़ बेटा। बहुत अच्छा, खराब। पहला के नाम है पुरुषवाचक। अरे समझो एक के बारे में खत्म करना। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है पहल का, ठीक है? एक में क्या होता है ना, किसी भी स्त्री या फिर किसी भी पुरुष, अरे 2 बजे से इंग्लिश क्लास चलता है मेरे, टाइम नहीं बचा। देखो किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष जाति का बोध कराता है ना, उसी को लोग बोलते हैं पुरुषवाचक। तो बात समझो कैसे। देखो मान लो कि एकरा में तुम लोग भी आ सकता है या फिर लड़कियां भी आ सकती है, कोई भी, तो उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ जी, दे ध्यान से। अब मान लो कि पुरुषवाचक, ध्यान सुनो, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होता है। अगर बोलते हैं पहला के प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, सेकंड के बोलते हैं मध्यम पुरुष और थर्ड के बोलते हैं अन्य पुरुष। चलिए ध्यान दीजिए, पहले को बोलते हैं प्रथम या उत्तम पुरुष, दूसरा को बोलते हैं मध्यम पुरुष, तीसरा को बोलते हैं अन्य पुरुष। बात समझना से क्या 3 भेद है? पूछल भी है, पुरुष सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 3, प्रथम मध्यम अन्य। सुनना, सुनो, जो बोलता है प्रथम पुरुष, जो बोलता है प्रथम पुरुष, जो सुनता है मध्य पुरुष और जिसके बारे में बोलते हैं उसको अन्य पुरुष। एज एग्जाम्पल समझा, देखो हम बोल रहे हैं अभी प्रथम पुरुष, तुम लोग सुन रहा है तो मध्य पुरुष। मान लो तो नहीं कुछ बोला, तो तू ताकि बोलेगा तो तू जाएगा प्रथम पुरुष और हम ताकि सुनेंगे तो मध्य पुरुष। अब किसके बारे में बोल रहे थे? इस सर्वनाम के बारे में। मान लो अभी सर्वनाम के बारे में, हो जाएगा अन्य पुरुष। तो देखते हैं कैसे। तो मैं बोल रहा हूं तो मैं हो जाएगा प्रथम पुरुष, तुम सुन रहे हो तो तुम हो जाएगा मध्य पुरुष। और अन्य में हम सर्वनाम के बारे में बोल रहे थे ना, तो एकरा में आता है वह हो गया, यह हो गया, ये सब, ठीक है? अन्य पुरुष में वह हो गया, ये सब
अन्य पुरुष में आता है। कोई दिक्कत है एकरा में? बोलने वाला प्रथम, सुनने वाला मध्यम, जिसके बारे में बोला जाए अन्य। चलो सेकंड हाफ। उसके बाद निजवाचक। देखो ध्यान से, सब जो खत्म करते हैं आज भी। निजवाचक, निजवाचक कहने का मतलब है कि एक का मतलब नीच आदमी निज मतलब होता है स्वयं रे, निज मतलब स्वयं, यानी कि या फिर अपने आप। एक अर्थ होता है निज मतलब स्वयं या फिर अपने आप। कहने का मतलब कि जो काम हम स्वयं कर सकते हैं, जो काम हम अपने आप कर सकते हैं, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं, जो काम हम अपने आप कर सकते हैं, उसे निजवाचक कहते हैं, उसे निजवाचक कहते हैं। ऐसे कहने का मतलब है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं हवा खैर, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो मान लो कि लिखा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो क्या एकरा में अपने आप करने का काम नहीं है? और कोई हेल्प चाहिए? नहीं। हाँ, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। देखो तो जाने के लिए बात करते अपने आप नहीं जा रहा है, कोई लाठी चाहिए तो रहा चले नहीं। तो जब फिर अपने आप की बात करता है ना, तो उस समय हम क्या लगाते हैं? फिर निजवाचक। कोई दिक्कत? चलो आगे चलो जल्दी। ट्वेल्थ के सुनो ध्यान से, एगो पुरुषवाचक हो गया, एगो निजवाचक। निज मतलब स्वयं, निज मतलब स्वयं। और एकरा में कुछ आता है प्रथम, मध्यम और अन्य, प्रथम, मध्यम और अन्य। चलो ठीक है, आगे देखो। थर्ड है निजवाचक के बाद कुछ वाचक, अचितवाचक। अरे कथापक, एक होता है निश्चय होता है, एक होता है अनिश्चय, एक होता है निश्चय, एक होता है अनिश्चय। बात समझना ध्यान से। हाँ गुड बाय। देखो, जो बात कंफर्म होगा उसको बोलते हैं निश्चय, जो बात कंफर्म होगा उसको बोलते हैं निश्चय, और जो बात कंफर्म नहीं होगा उसको बोलते हैं निश्चय। ऐसा मान ले कि हम गए मम्मी के पास, बताइए क्या नहीं। मान लो कि ना रही काज नहीं कौन है भगवान रहे, लेकिन मान लो कि ये गया, ठीक है, नहीं रहे बाल है इतना बड़ा। मान लो गया अपन दो मम्मी के पास, ये गया अपन मम्मी के पास, ठीक है, मम्मी के पास गया और मम्मी को बोल दिया, हे मॉम प्लीज गिव मी सम मनी फॉर बाइंग आइसक्रीम। ना सुनो, देखो ऐसे कि हे मम्मी मुझे कुछ पैसे दो, हमारा आइसक्रीम खरीदना है। ना सुनो, अगर इसको अपनी मम्मी को बोलेगा कि मम्मी हमारा कुछ पैसा दे, हमारा कुछ आइसक्रीम खरीदना, हमारा आइसक्रीम लेना है, तो क्या एक कंफर्म बोल रहा है कि रुपए का चाहिए से? अब मम्मी बता रहा बात नहीं। अब तू ही है, जा मम्मी के पास कहो, मम्मी हमारा कुछ पैसा दे, हमारा मोबाइल वाला है। तो यार मोबाइल तो कितना क्या हुआ, थोड़ा 1 लाख चाह तो दिमाग चलते, 1 लाख दिए, 2 लाख दिए, वो चप्पल दिए कि 10,000 दिए, काशी कर दिए, समझ मम्मी को तो नहीं आएगा, डाउट में ना है। लेकिन हम मम्मी के जाते तो बोलेंगे मम्मी 10 रुपया दो, मुझे ना आइसक्रीम लेना है। तो बात कंफर्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जेका से थोड़ा सा टेंशन लगा कि डाउट में, ऐसे मान लो यहाँ पे देखो, हम बोलते देखो लिख रहे कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, तो बात कंफर्म है? और बात कंफर्म है? नहीं। तो हमको नहीं पता है कि कौन आया है से, बात खत्म। लेकिन मान लो कि हम बोल देंगे यह राम था, यह राम है, यह राम है। जैसे सुनो, एक बात याद रखना, जो निश्चयवाचक है ना, निश्चयवाचक में हमेशा यह और वह आता है। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा है कि यह वह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक। देखो ध्यान से, यह क्या करता है ना, किसी को बताता है कि नहीं हम इसी के बारे में बात करें, तो हम इसी के बारे में बात करें। तो हम बोल देंगे कि यह राम है, तो यानी कि सच में वहां कंफर्म कोई राम लड़का खड़ा होगा, इससे बोला कि देखिए ये मेरा दोस्त है, इसका नाम राम है, यह राम है, यह राम है, यानी कंफर्म हो गया। अगर कंफर्म हो गया तो निश्चयवाचक। लेकिन बोलते हैं कोई आया है, मान लो कि पता ना कौन है, समझ रहा, तो जेकरा में निश्चय है होगा तो अनिश्चय, अगर हम निश्चय होगा तो निश्चय। अगर हम निश्चय में हमेशा या वही आता है, एक अलावा कोई और चीज नहीं आएगा, समझा? बाकी एकरा में कोई आया है, कुछ दे दो, कुछ दे दा, कहता चाहिए रे, ठीक ना? आगे चलो। अगर क्या YouTube 5 स्टार दिया, सॉरी प्ले स्टोर हम दिया सर, ठीक है। देखो तीसरा का निश्चय था, निश्चय एकरा में कुछ आता है यार,
वह। और चौथा कोई था अनिश्चय, अनिश्चय में कहा था कोई कुछ, कोई कुछ शायद। यहाँ डाउट थोड़ी है, संदेह थोड़ी कर रहा है, वो संदेह हो जाता है, लगता है कि साला कोई अपराधी है वो। नहीं ध्यान से पांचवा, पांचवा शब्द से, पांचवा बहुत ही खराब स्थिति में है। पांचवा का नाम है प्रश्नवाचक। तो नहीं प्रश्न करता है, तो इतना सिंपल तो नहीं समझ गए लोग नब्बे से। जेकरा से क्वेश्चन लगे कि कोई कर रहा है, क्या हो चाहे अति, क्यों हो, कैसे हो, कब हो, कहाँ हो, इस सब टाइप का क्यों लिख दिया है। ताकत दूसरा देखो, तुम कैसी हो रे, अच्छा तुम कैसी हो, ठीक है। तो गोची एक प्रश्न कर रहा है, आप क्या करते रहते हैं दिन भर, आप क्या करते हो, ये भी कुछ क्वेश्चन है। तो जगह से लगे कोई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कुछ होगा, यही होगा, समझा बात खत्म। वह कौन थी जो मुस्कुराकर चली गई। अच्छा देखो बताना, वह कौन थी, कौन वाचक होगा, प्रश्नवाचक, लेकिन मुस्कुराकर चली गई, पूरा संबंध हो गया। आदत से छठा के नाम है संबंध, ठीक है। संबंध यानी समझता होगा, देखो से यानी किसी एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से रिलेशन दिखाना। मान लो कि दंत निकला है और दंत निकला है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई सामान, यहाँ पर भी कोई सामान है, तो या फिर यहाँ पर कोई आदमी है, तो इस सामान का इस आदमी से संबंध हो सकता है, चाहे इस सामान का इस सामान संबंध हो सकता है, या दंत निकला के इस दंत निकला से संबंध हो सकता है। कहूं से कोई संबंध निकल जाए, ठीक ना, तो उसी को ना बोलते संबंध। जैसे देखो राम का मकान पुराना है, क्या क्रम आएगा, राम का मकान पुराना हो सकता है। अरे मकानमा के कर है, राम के, तेका से रिलेट कर रहा, संबंध कर रहा है, ठीक। उसके पिताजी शिक्षक हैं, उसके पिताजी शिक्षक हैं, तो उसके लिखना है, यानी कि उसके साथ उसके पिताजी का संबंध है। राम का बाप चोर, राम का बाप शिक्षक है, सॉरी राम का बाप शिक्षक है, तो क्या देखो, तो बाप का राम संबंध होगा, तो सिंपल, जब संबंध आएगा तो संबंधवाचक क्या कर लेगा। अब क्वेश्चन पूछते बताना, क्वेश्चन जो बोर्ड वाला पूछ ले है। समोसा खाएंगे, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से लिखल है, बताना डायरेक्ट। बाप रे बाप, हम अपन वीडियो देख रहे थे, हमारा लगा कि हाँ हमको से पढ़ना चाहिए, हम भी देख रहे थे लैपटॉप पे अपनी वीडियो, हमको भी पड़ेगा। तू पहले सही से उठ जो 8 बजे। चल रहे सुना ऑप्शन लिखा है कि तुम क्या खा रहे हो, बताओ कौन सा सर्वनाम होगा, तुम क्या खा रहे हो, कौन सा सर्वनाम होगा। अरे पता देख रहे, यहाँ पर होगा कुछ प्रश्नवाचक, कुछ जगह छठा अति संबंधवाचक, 6 में से खोजो, खोजेगा प्रश्न, फ्यूचर कर रहा है, पता ना। यह कविता मैंने लिखी है, खत्म, गुड बाय। सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन सुनो, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। संबंधवाचक भेद होगा, अरे देला है ना कि सर्वनाम के भेद एक में से कौन है, तो पहले का ऑप्शन दिया है संबंधवाचक, दूसरा का दिया है व्यक्तिवाचक, तीसरा का दिया द्रव्यवाचक, तो संबंधवाचक ना होगा, थोड़ी आता है संबंधवाचक संज्ञा में, बता आगे। पुरुषवाचक, सुनो ऑप्शन, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, गुड बॉय। सर्वनाम के भेद कितने हैं, फिर लिख लेना कि आपने क्या खाया है, कौन सा सर्वनाम होगा, ठीक। मैं आप चला जाऊंगा, स्वामी तो नीज, ठीक। लास्ट वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा था, सुनो, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, बताओ कौन सा वाचक है, बताओ जल्दी बोल। संबंध की नीज, दो ऑप्शन तरीके देवल है, चल ठीक है, हम दे रहे। ऑप्शन एगो है नीज और दूसरा का ऑप्शन है संबंध, बताओ कोची होगा। पहला तो जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, अरे वो अपने आप को सुधार रहा है, वो अपन काम कर रहा है, दूसरे को थोड़ी काम कर रहा है, अति संबंध होगा, नीज होगा, कदा कहीं के।
चलो ठीक है, मिलते हैं कल, 2 बज गया क्लास में। दो बजे